हाँ नमस्कार बच्चों। तो हमने अभी तक जो हमने किया है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, उसमें हमने 6 एक्सरसाइज पूरी कर ली है। 6.1 और विविध प्रश्नमाला 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, जो त्रिकोणमिति का ही पार्ट है, एक्सरसाइज नंबर 7। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा, कि फॉर्मूले कौन कौन से काम आएंगे, कौन कौन से यूजेज होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो सबसे पहले उसमें त्रिकोणमिति जो आपके संबंध हैं उनमें क्या क्या रिलेशन होता है, जो अनुपात है उनमें क्या क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन और कोसेक का है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होता है ना वो 1 होता है। साइन और कोसेक 1 होता है, तो साइन का इन्वर्स जो है वो हो जाएगा 1 कोसेक और कोसेक इन्वर्स हो जाएगा 1 साइन। अब ये कैसे होता है, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बताता हूँ, एक वेरीफाई करके बताता हूँ, उसके बाद बाकी वाला अपन निकाल लेंगे। जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ओके, कोसेक का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कर्ण बटा लंब। अब इन दोनों को अगर मल्टीपल करते हैं हम लोग, तो साइन थीटा मल्टीपल कोसेक थीटा वो क्या हो जाएगा, देखो, एक तो लंब बटा कर्ण और एक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तुम देखो यहाँ कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया, इसका मतलब एक आएगा नहीं हमारे पास। कहने का मतलब है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होता है ना वो 1 होता है। तो ये हमने लिखा है, देखो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1। जैसे ये होता है वैसे सिमिलर आगे वाले भी आएंगे। तो साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कोसेक का उल्टा साइन हो गया। मतलब साइन और कोसेक में आपके क्या रिलेशन होंगे, साइन और कोसेक के अंदर रिलेशन होंगे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। ओके, फिर ऐसे ही टेन का है, टेन और मल्टीपल कोट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्यों, क्योंकि टेन का लंब बटा आधार होता है और कोट का आधार बटा लंब होता है, कटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टेन का उल्टा कोट हो गया और कोट का उल्टा टेन हो गया। कौन से बच्चे दो त्रिकोणमितीय अनुपात, एक तो कोस और एक सेक। तो हम लोग करेंगे थर्ड फॉर्मूला, एक तो कोस थीटा मल्टीपल सेक थीटा, ये क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब है कोस थीटा का जो इन्वर्स होगा 1 सेक थीटा होगा और सेक थीटा का जो इन्वर्स होगा ना 1 कोस थीटा होगा। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हैं त्रिकोणमितीय संबंध। कौन सा, साइन कोसेक वाला, टेन कोट वाला और कोस सेक वाला। तो ये 3 तो आपके ये फॉर्मूले काम आएंगे कि इनमें आपस में रिलेशन क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला आएगा वो आएगी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, जो इस पूरी एक्सरसाइज का मेन पार्ट है, जो आर्ट कहते हैं वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो देखो नेक्स्ट क्या होगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में ना हमारे पास 3 होती है मेन। तो 3 के अंदर जो 2 और होगी तो कुल मिला के 9 बन जाएगी, लेकिन मेन उसकी 3 होती हैं। तो फर्स्ट जो है ना वो हमारे पास कौन सी होगी, हिंट बताता हूँ मैं कि याद करने की ट्रिक क्या है उसकी। तो उसके लिए हमें होगी, सबसे पहली होगी साइन कोस की। जो पहली सर्वसमीकरण है वो किसकी होगी, साइन और कोस की। तो क्या बनेगी मेन इसकी सर्वसमीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके बन गई मेन, ये फर्स्ट। अब इससे 2 जो सर्वसमीकरण बनेगी, इसकी 2 सर्वसमीकरण वो आपको इसके पक्षांतरण से बनेगी। कैसे बनेगी, कि जैसे अपने पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर जब उधर गया तो क्या बन गया, 1 कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा है, अगर साइन स्क्वायर उधर ले गए तो 1 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये आपका मेन तो ये पहली है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, लेकिन उसके बाद में 2 और बन गई कि साइन स्क्वायर कहीं भी अगर आया हुआ है तो उसको हम 1 कोस स्क्वायर कर सकते हैं, और कोस स्क्वायर कहीं भी आया हुआ है तो 1 साइन स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये आपके आगे फर्स्ट जो आइडेंटिटीज है सर्वसमीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब सेकंड है, तो सेकंड के लिए इंट क्या होगा, देखो सेकंड के लिए इंट होगा आपका टेन और सेक की होगी। मतलब ये याद रखने की ट्रिक है भाई, पहले क्या है, एक साइन कोस, तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है। दूसरी इंट क्या है आपका, टेन और सेक की। अब टेन और सेक की कैसे बनेगी, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा है वो हमेशा होता है सेक स्क्वायर थीटा। इट मीन्स अब ये तो होगी इसकी मेन कि टेन के साथ कौन होगी, सेक, टेन के साथ सेक एक नहीं, देखो, तो 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके अगर ट्रांसपोजिंग करते हैं तो पहले टेन स्क्वायर उधर ले गए तो सेक स्क्वायर तो था ही पहले से उधर, माइनस का tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, और एक बार 1 को उधर ले गए तो सेक स्क्वायर तो थीटा था ही, -1 बराबर क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। तो ये 2 और होगी इसकी मेन, तो यही है इसकी 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन इसकी 2 आइडेंटिटीज ये और बन जाएगी। इसमें जो 1 है ना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर से 1 आता है, इसमें 1 है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर से 1 आ रहा है। थर्ड जो आइडेंटिटी आएगी आपके सर्वसमीकरण वो इंट है, 2 ही बची, देखो
साइन कोस आ गया, टेन सेक आ गया, कौन बचे, दो बचे, कोट और कोसेक। तो इसका मतलब तीसरी किसकी होगी, कोट थीटा और कोसेक थीटा की। जैसे टेन की होती है सिमिलर वैसे वैसे कोट कोसेक वाले होगी। कैसे, जैसे 1 प्लस यहाँ टेन स्क्वायर है, इसके साथ क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर, कौन बचा लास्ट में, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है। तो ये सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल सिमिलर ही है। देखो टेन में टी होता है, कोट में टी होता है, इसे याद रख लो, ठीक है। अब इसे अपन ट्रांसपोजिंग करते हैं, अगर घुमाते हैं उधर पक्षांतरण करते हैं तो कोसेक स्क्वायर तो था ही उधर पहले से ही, माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। एक और 1 को उधर ले गए तो कोसेक स्क्वायर थीटा था ही, -1 बराबर क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके आगे थर्ड आइडेंटिटी। तो इस तरह से तुम्हारी ये 3 सर्वसमीकरण ना ये मेन काम आएगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों से दो दो और बनी है, ये वाली दो, ये वाली दो, ये वाली दो। तो आपको ये अगर मास्टरी हो गई, याद हो गई, आप मेमोरी में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन आप प्रूव करने वाले कर सकते हो, क्योंकि सारे प्रूव वाले वैसे 9th में कर चुके हैं ये चीज़। ये एक तरह से रिवाइज है, थोड़ा सा उसको थोड़ा हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन दिए हुए, चीज़ वही है, कॉन्सेप्ट वही है 9th वाला सेम। तो ये आपके होगी फर्स्ट क्या हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड क्या हो गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या हो गई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके 3 आइडेंटिटीज काम आएगी, जो इस टेक्नोमेट्री जो भी अपन करेंगे आइडेंटिटीज एक्सरसाइज को, जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है उसमें काम आएगी। चलो ये हो गया। अब इसके साथ साथ और क्या काम आता है 7th एक्सरसाइज में, फैक्टर बहुत बड़ा पार्ट है, गुणनखंड। मतलब आपको गुणनखंड के फॉर्मूले वगैरह हैं, जो भी हैं सूत्र हैं, वो आपको दिमाग मेमोरी में रहने चाहिए, जो भी आपने पढ़ी 9th में 7-8 आइडेंटिटी थी आपको पता है। तो एक बार मैं राइट डाउन करा देता हूँ, लिखा देता हूँ, और फिर आप एक बार उसको देख लेना वापस। तो वो कैसे यूज़ करना, क्या यूज़ करना टेक्नोमेट्री में, तो वो आपको उसके अंदर आपको अपने हिसाब से करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूले में एक बार लिखा देता हूँ। तो ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। संबंध कौन कौन से होते हैं, सर्वसमीकरण कौन सी हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका मैं फैक्टर वाले फॉर्मूले लिखा देता हूँ गुणनखंड के। गुणनखंड की सर्वसमीकरण, ये त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण थी, अब किसकी है, गुणनखंड की सर्वसमीकरण, सर्वसमीकरण। देखो क्या क्या होगी। पहली जो सर्वसमीकरण है वो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ये आपके आगे फर्स्ट, ये सब 9th में पढ़ा हुआ आपका, रिवाइज बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप वापस एक बार रिवाइज कर लो फॉर्मूले, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले ना ये गुणनखंड वाले ये यूज होंगे आपके टेक्नोमेट्री में, जो आप करोगे ना 7th एक्सरसाइज के प्रूव करने वाले क्वेश्चन, तो इसमें आपके यूजेज होंगे, वो अपना क्वेश्चन पता चल जाएगा। तो ये आपको आइडेंटिटी आएगी फैक्टर की, तभी आप कर पाओगे। बस ए और बी की जगह साइन और कॉस आ जाएगा, टेन से आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन होगा आइडेंटिटी यही लगने वाली है उसमें फैक्टर की। सेकेंड नंबर जो होगी ना वो आपके प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड जो है ना आपकी हो जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, जो हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फोर्थ होगी वो होगी आपकी x प्लस a एक्स प्लस बी वाली, जिसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस का हो गया ab। ये होगी थर्ड। और फोर्थ होगी। फिफ्थ है जो आपकी, इसमें 3 आइडेंटिटी का प्लस होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो उसमें आपका होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये होगी फिफ्थ। तो पहली थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वन थी a प्लस बी a माइनस बी, उसमें हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ वन थी x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी, फिर ब्रैकेट्स के साथ ब्रैकेट में कर दो और मल्टीपल x और लास्ट में आ जाएगा प्लस ab। थर्ड जो फिफ्थ वाली है ना उसमें, इसमें 2 का स्क्वायर था, दो देखो 2 टर्म थी उसमें स्क्वायर था, इसमें 3 टर्म आ गए a b और c। उन तीनों का स्क्वायर अगर करते हैं कोई चीज़ आती है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 दिए हो गए, प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। सिक्स्थ वाली जो है ना अब क्यूब वाली है, 2 आइडेंटिटीज आपकी क्यूब वाली है।
एक तो आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो वो हो जाएगी आपकी ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब अगर ये बीच में प्लस हो तो बाहर वाले में प्लस रहेगा, बीच वाले में माइनस आएगा। 7 जो होगी ना वो हो जाएगी आपके ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, वो होगी आपकी ए माइनस बी, फिर हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और 8th वाली लास्ट वाली आपके वो हो जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, उसके लिए हो जाएगी आपकी a प्लस बी प्लस सी, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए और माइनस सी। तो ये 8 आइडेंटिटी आपके ना फैक्टर की होती है, इससे ज़्यादा आइडेंटिटी है नहीं फैक्टर में फिलहाल 10th स्टैंडर्ड तक आपके। तो 1 से लेकर 8 आइडेंटिटी अब ये यूज़ करनी पड़ेगी उसके टेक्नोमेट्री के अंदर। ऐसा नहीं कि ए प्लस बी की तरह आ जाएगा फॉर्म, ए प्लस बी का यूज़ करो, वैसे नहीं आएगा। उसमें टर्म्स क्या आएगी, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, वो 6 टेक्नोमेट्री रेशियो उसके टर्म में आएगा, लेकिन आइडेंटिटी यही लगने वाली उसमें। अब ए क्यूब जैसे भी ए क्यूब बी क्यूब आ गया, अब यहाँ पर आ गया साइन 6 क्यूब साइन 6 और प्लस कोस 6। अब साइन 6 कोस 6 मतलब सामने दिख रहा है क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होगा, आइडेंटिटी ये यूज़ करेंगे। तो ये आपके ना एक्सरसाइज 7 में आपके जो 7.1 में जितने भी आपके फॉर्मूले यूजेज होंगे वो मैंने आपके पहले लर्न कराए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये तो याद ही आपको 9th में करें, जरूरी नहीं किए वापस एक बार याद करो, रिवाइज करो, 10th में पूरे काम आएंगे आपके। और ये फैक्टर तो पूरी मैथ्स में काम आती है, ये जो फैक्टर वाले फॉर्मूले हैं ये तो सारी मैथ्स में आपके साथ साथ चलेंगे, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो उसके बाद हमें ना अब इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करवा देता हूँ 1-2 क्वेश्चन, जैसे क्या तुम्हारे पता चले भाई किस तरह से होते हैं, फिर आज जाके आप देखो कितने क्वेश्चन कर पाते हो। कल नेक्स्ट करवाएंगे हम अगले जो भी प्रॉब्लम होगी और भी देखो। तो सबसे पहले हम इसमें बुक्स देखते हैं कौन से क्वेश्चन। देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है ना क्वेश्चन वो सिमिलर हैं, तो उसमें से आप एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं कोई भी। इसने ये कहा है कि जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं साइन सेक और टेन को आपके कोट की टर्म में चेंज करना है। कौन कौन किस किस को करना है, एक तो साइन को, एक सेक को और एक तीसरा कौन सा है टेन को। उसको चेंज किस में करना है, चेंज करना है कोट की टर्म में। अब इसको कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले साइन को करते हैं चेंज। साइन लिया हमने, अब साइन से हमें ना कोट में पहुंचना है। तो अभी आइडेंटिटी याद करो, साइन की आइडेंटिटी क्या होती है, एक तो कोस वाली होती है और क्या होती है साइन का इन्वर्स क्या होता है कोसेक होता है। तो कोसेक से कोट में जा सकते हैं ना इजीली। तो एक तो साइन के थ्रू कोस के थ्रू जाएंगे कोट में, मुश्किल है, उससे अच्छा है कि हम साइन का उल्टा कर दें इन्वर्स कोसेक और कोसेक के थ्रू कोट में चले जाएंगे, क्योंकि कोसेक की आइडेंटिटी ना कोट में अप्लाई होती है। कैसे, जैसे सबसे पहले हमने साइन थीटा लिखा, यहाँ 1 कोसेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। साइन का इन्वर्स 1 कोसेक होता है, लिखा है मैंने फॉर्मूला, देख लो आप। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक होता है, क्योंकि आइडेंटिटी सारी स्क्वायर की होती है, तो हम भी यहाँ स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर थीटा है वो 1 क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो कोसेक स्क्वायर थीटा है ये आइडेंटिटी अपने को पता है, साइन स्क्वायर तो पड़ा ही है। यहाँ पर 1 कोसेक की क्या होती है आइडेंटिटी बताओ, फर्स्ट वाली किसकी थी साइन कोस की, दूसरी किसकी थी टेन सेक की, तीसरी किसकी थी कोट कोसेक की। क्या थी 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कौन है देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, इट मीन्स कोसेक की जगह हम क्या लिख देंगे 1 + कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें तो साइन का चेंज करना है कोट में, इसका मतलब मैं तो यहाँ साइन स्क्वायर है अंडर कर लो, इसको हटा दो यहाँ से। जब इसको हटेगा इधर भी इसको हटेगा तो साइन थीटा हो गया, इधर इसको हटेगा तो क्या हो जाएगा ये पूरा अंडर हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका चेंज हो गया साइन का किस में हो गया कोट में चेंज हो गया। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 / √1 + कोट स्क्वायर थीटा। अब सर बोलोगे तुम अंडर तो पूरा होगा, तो 1 का अंडर एक्चुअली क्या होता है 1 ही होता है, तो आपको इतना शो करने की जरूरत नहीं है। तो ये साइन चेंज हो गया। नेक्स्ट जो इसने दिया है वो दिया आपको सेक। भाई सेक को चेंज करना किस में करना कोट में, तो सेक के रास्ते देखो, सेक का एक तो रास्ता 10 वाला होता है, आइडेंटिटी थी ना 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा सेक का रास्ता कोस वाला होता है, तो कोस वाला लंबा हो जाएगा, कोट में कब पहुंचेंगे हम लोग, लेकिन सेक से 10 के थ्रू कोट में पहुंच जाएंगे। क्यों, क्योंकि पहले सेक से 10 में गए और 10 से हम उल्टा कर देंगे कोट में, तो वो ईजी रहेगा। तो हम लोग है ना इसमें सीधी आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी वाली, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये कौन सी आइडेंटिटी है, कौन सी सर्वसमीका है सेकंड वाली,
1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है। हमने पहले स्क्वायर से लिया सीधा, क्योंकि आइडेंटिटी जो भी होती है वो सारी स्क्वायर की होती है, इन्वर्स होते हैं वो बिना स्क्वायर के होते हैं। तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हम देखो चेंज किस में करना है, सेक को कॉट में, तो यहाँ टेन का कॉट में आराम से कर सकते हैं चेंज। ये सेक स्क्वायर पड़ा है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, अब टेन का क्या होगा उल्टा, कॉट। पता है ना टेन का इनवर्स कॉट होता है। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म लिखा है मैंने, साइन का उल्टा कोसेक, फिर टेन का उल्टा कॉट, तो ये टेन का उल्टा क्या कर दिया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर तो पड़ा ही हमारे पास, यहाँ पर कॉट स्क्वायर क्या लिया हमने, एलसीएम लिया, तो ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इट मीन्स अपने को तो सेक थीटा चाहिए, क्योंकि सेक को बोला चेंज करो कॉट में, तो हम यहाँ अंडर रूट कर लो, इधर भी रूट कर दिया, उधर भी अंडर रूट में डाल दो सारा। 1 पहले लिख दो, कॉट स्क्वायर बाद में लिख दो, सारा अंडर रूट में कर दिया हमने। अब अंडर रूट जब खुलेगा तो सेक थीटा रहेगा, ये अंडर रूट में ऊपर वाला तो अंडर रूट में रहेगा, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। अगर ये 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता तो स्क्वायर हट जाता, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, मतलब ये पूरा अलग फैक्टर है, तो ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, और नीचे वाला क्या था कॉट स्क्वायर थीटा था, तो इसमें अंडर रूट से बाहर आएगा, क्या बच जाएगा कॉट थीटा। तो ये आपका सेक किसमें चेंज हो गया, कॉट में। अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा, ये स्क्वायर था, अंडर रूट से बाहर आया तो क्या बन गया कॉट थीटा। तो ये था आपका साइन का चेंजेस किया हमने कॉट में, सेक का चेंजेस किया हमने कॉट में। अब हम चेंज कर रहे हैं लास्ट टेन का, तो टेन का तो कॉट चेंज ही है, ये तो जनरल क्वेश्चन है, बता रखा ना टेन का। दूसरा क्या लिखा है टेन, तो टेन चेंजेस करेंगे तो टेन तो सीधे चेंज हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड नंबर क्वेश्चन। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 7.1। तो ये आपके क्वेश्चन इस टाइप से, तुम्हारे ये 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, इसमें मैंने एक करवा दिया, एक आप घर पर लर्न करना, देखते होता है कि नहीं होता फिर आप डाउट बताना व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें हम बता देंगे कोई दिक्कत होगी तो ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड और फर्स्ट और सेकंड 2 ही क्वेश्चन दे रखे इस टाइप के, जिसमें ये चेंजेस करना पड़ता है। चेंजेस करने का मतलब आपका फॉर्मूला मेमोरी में रहना चाहिए, आपके फॉर्मूले याद होंगे तो फटाफट आप चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये था आपके सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आपके प्रूव वाला क्वेश्चन है, जो हमने 9th में करे थे, याद है तुम्हें। अब इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड, थोड़ा 10th के अंदर क्या कर दिया क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए इन्होंने, और स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई कर दिया। बाकी फॉर्मूले वही लगने हैं, दिमाग वैसे ही लगाना है, और सारी प्रैक्टिस का मामला है। ट्रिग्नोमेट्री जो भी है प्रूव करने वाले ये सारे किसके हैं क्वेश्चन, सारे प्रैक्टिस बेस पर हैं। तो इसमें आपके क्वेश्चन दे रखे हैं 3rd 4th 5th 6th, ये बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो टोटल दे रखे हैं आपके क्वेश्चन 30 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं आज तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन इसमें से करवा देता हूँ, स्टार्ट वाले जो भी है देखते हैं। एक तो चलो 4th वाला करा देता हूँ और एक 6th करवा देता हूँ। पहले 4th क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4th। पहले नोट कर देता हूँ दोनों क्वेश्चन, फिर करवा देता हूँ। पहले 4th क्वेश्चन कौन सा देखो, सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ये हो गया 4th। एक 6th करवा देता हूँ। 6th क्या देखो, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये 2 क्वेश्चन आज मैं आपके करवा देता हूँ फाइनली। फिर आप जो भी है 10 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक बार ट्राई करना जो होंगे, ठीक है। अदरवाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता देना सर ये जो भी 10 तक आप देखना, जो भी बचेंगे वो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं मेरे से। तो अब देखो 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में क्या तुम्हारे देखो, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें 2 साइड है, पता ही 9th में कर रखे हमने, एक लेफ्ट साइड होती है एक राइट साइड होती है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले 4th क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड लेने पर देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। तो पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है उसको साइन कॉस में चेंज करना। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले सेक है तो 1 अपॉन कॉस है, पता ही है उल्टा 1 माइनस साइन को ऐसे रहने दो क्योंकि चेंज ही ऑलरेडी साइन में ही है। तो सेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन का क्या बन जाएगा साइन अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब ये तो 1 अपॉन साइन ऊपर है ही और नीचे भी क्या है कॉस थीटा है ही। अब यहाँ पर तुम देखो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ, कॉस थीटा तो अंदर ऊपर क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर जो है ना
एक तो बचा 1 माइनस साइन थीटा, एक बचा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे जो है ना वो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखो, अब मैंने कहा ना तुम्हारे फैक्टर काम आएंगे, फैक्टर कैसे काम आएंगे, देखो 1 1 सेम है, साइन थीटा सेम है, केवल चेंज क्या है, माइनस का प्लस का। तो आपको याद आना चाहिए फट से आइडेंटिटी थर्ड है, फैक्टर वाली गुणनखंड वाली कौन सी है, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम भी यहाँ कर दो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और डिवाइड किससे कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो 1 माइनस ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी फर्स्ट याद करो, पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन कॉस की थी, क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ कर देंगे ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है पहले से ही कॉस स्क्वायर थीटा, कटेगा क्या आ गया 1, देखो 1, ऊपर जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में राइट हैंड साइड क्या है, देखो 1, तो इसका मतलब ये क्या हुए आपके राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। इस तरह से आपके ये नॉर्मल क्वेश्चन है 10 तक, कोई दिक्कत नहीं, आप सोचेंगे क्योंकि 9th की स्टैंडर्ड गई, 9th वाले थे ना क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये 4th क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल क्वेश्चन था। क्या था इसमें, आपने सिर्फ ये आपको चेंजेस किया है, सेक का कॉस में कर दिया, सेक का 1 अपॉन कॉस कर दिया, tan का साइन अपॉन कॉस कर दिया, बाकी एलसीएम लेके नॉर्मल a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया, होते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, अपना आप कट गया 1 आ गया। तो इसमें कोई 4th में क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके हैं 6th वाला, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, लास्ट 6th वाला करवा देता हूँ, फिर आप 10th क्वेश्चन तक की प्रॉब्लम आप सोल्व करोगी। उसमें कोई डाउट्स होगा तो आप ग्रुप में भेज देना कि सर 10th तक में ये सवाल हमसे हुआ नहीं, अदरवाइज हम कल 11 से शुरू करवाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लेफ्ट हैंड साइड क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 6 लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड आपके अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, चाहे साइन का हो, चाहे कोस का हो, चाहे सेक का हो, चाहे टेन का हो, चाहे कोट का हो या कोसेक का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें हम करते हैं रेशनलाइजेशन, मतलब परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण आपके 9th में टॉपिक आया हुआ है। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि हर के अंदर कोई भी अगर अंडर रूट का होता है तो उसको हम कैसे हटाएंगे, उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीपल और डिवाइड कर दो सेम। तो जैसे 1 प्लस साइन है तो इसका ऑपोजिट साइड हम लिखेंगे पहले हर का परिमेयकरण पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा था हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा था हमारे पास। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाला चिन्ह किसका है, प्लस का। देखो इसका ऑपोजिट साइन क्या होगा, माइनस का। तो हम 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीपल कर लेंगे और 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, और वो भी अंडर रूट के अंदर, क्योंकि अंडर रूट में ही था ये। अब ये सारे अंडर रूट में आ गए तो ऊपर अंडर रूट के अंदर क्या बच गया बताओ, 1 माइनस साइन दोनों बचेगा नहीं, तो एक बार लिख दो दोनों ही, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। और नीचे जो है ना वो क्या बचेगा, एक तो प्लस और एक माइनस वाला। ये सारे अंडर रूट के अंदर ही है, ये भी अंडर रूट का है, ये भी अंडर रूट, सारे अंडर रूट के अंदर ही है। इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब ऊपर देखो तुम a माइनस बी दूसरी सरजमी का गुणनखंड वाली क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी। एक्चुअल में ये a है और ये b है, ये a और ये b है, केवल चेंज क्या है प्लस और माइनस का। तो a प्लस बी माइनस बी की कौन सी आइडेंटिटी होती है, थर्ड वाली, तीसरी। तो क्या होगी उसके लिए, a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। अब नेक्स्ट ये तो एक बार ऊपर सेम ही रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर ही रहेगा। नीचे जो है ना 1 का जो स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। तो अंडर रूट ये देखो स्क्वायर किया हमने, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर तो ये है, सेम चल ही रहा है। नीचे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना वो आइडेंटिटी पहली है, कौन सी, साइन कॉस वाली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट है ऊपर और इनके ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो अंडर रूट हटेगा, स्क्वायर बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऊपर, तो 1 माइनस साइन थीटा
और ये cos थीटा। अब साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या मांग रहा है, sec और tan मांग रहा है, इसका हम दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 के नीचे भी डिवाइड कर दो और साइन के नीचे भी डिवाइड कर दो, तो हमारे पास 1/cos थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। वापस एलसीएम लो, सेम आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, टुकड़े कर सकते हैं हम लोग, अगर 2 टर्म ऊपर नीचे एक टर्म हो तो अलग अलग अपन दोनों को तोड़ सकते हैं। तो 1/cos जो है ना उसका इन्वर्स क्या होगा, उल्टा sec होगा, और साइन अपॉन जो cos है उसका क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा। देखो वापस जाओ राइट हैंड साइड में, sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा। तो आपने ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने आज है ना 7th एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दी। कौन सी है, त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण। कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने स्टार्ट किया पहले फॉर्मूले बता दिए सारे, जो 9th में हमारे थे सेम ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 10th में थोड़े क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो हमने आज 1 से लेकर 10 तक की प्रॉब्लम करवाई है। आज घर जाकर आप देखो 10 तक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप बताओ सर हमारे ये डाउट्स हैं, तो उसके डाउट्स क्लास जब भी लेंगे तो उसमें वो वाला क्वेश्चन करवा देंगे आपको, ध्यान रखूँगा, मैं नोट कर लूँगा उसको, और कोई प्रॉब्लम है नहीं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।